गुड मॉर्निंग गाइस। आज ब्रेकफास्ट में हमारे बना है पोहा। बहुत दिनों बाद पोहा बनाए हैं और मोस्टली हम लोग बनाते हैं चपाती, तो पोहा को एंजॉय करते हैं। तो अभी हो गई हूँ थोड़ा सा फ्री, और सुबह से आज मैंने प्लांट को पानी भी नहीं डाला है। बाल मैं अभी सेट कर रही थी। बाल से याद आया, किसी ने तो कमेंट किया है कि आप कैसे बाल सेट करते हो, मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सेट करती हूँ, नथिंग मच लाइक थोड़ा सा जब बात लेती हूँ ना, तो शैम्पू वगैरह करने के बाद थोड़ा सा सीरम मैं लगा लेती हूँ, और उसके बाद द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज़ आई कोम माई हेयर। मतलब थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, ड्राई होने के पहले तो मैं हेयर ड्रायर यूज़ करती थी, लेकिन अभी हेयर ड्रायर भी यूज़ नहीं करती हूँ। यूज़ करती हूँ ये वाली कोम। ये वाली कोम बहुत ही ईजीली बाल जो है सेट होते हैं। मतलब ये एक ही बार मैं करती हूँ, उसके बाद नहीं करती। और तो एक ही बार जब मैं फर्स्ट बात लेती हूँ, उसके बाद एक ही बार मैं सेट करके ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप आई जस्ट कॉम माई हेयर, और फिर इस तरह से रख देती हूँ जैसे मुझे चाहिए, जैसे मुझे पसंद है उस तरह से मैं उसको फिर सेट कर लेती हूँ एवरी डे इन द मॉर्निंग। और मैं बात तो रोज़ नहीं लेती, मतलब हेड वॉश रोज़ नहीं लेती। हेड वॉश मैं ऑल्टरनेट डेज़ में लेती हूँ, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए या फिर चिप हो गए, तो फिर मैं हेड वॉश लेती हूँ। तो उसमें क्या वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। अगर आप ये देख रहे हो ब्लॉग को, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं बाल कैसे सेट करती हूँ रोज़। और ये तो इस तरह से बाल को सेट करना बहुत ही इजी हो रहा है, बिकॉज एज यू गाइस नो बहुत छोटे बाल है, तो सेट करना, मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ही और ज़्यादा इजी हो रहा है। एक्चुअली मैं किचन में आई थी कोई और चीज़ के लिए, और बातें कहते कहते मैं भूल गई। और एक कमेंट आया था रिगार्डिंग माई आईज स्वॉलन। थोड़े से मेरे आईज ऐसे ही लगते हैं रोज़। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट येस आई डू ओवरनाइट, मतलब कि एडिटिंग तो रात को ही करनी होती है मुझे। अगर मैं वीडियो एक दिन में अपलोड करूँ या 3 दिन में अपलोड करूँ, मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है एडिट करने के लिए। सो माई टाइम इज़ ओनली इन द नाइट आई गेट। सो मुझे जगह रहना ही पड़ता है। और वैसे भी तो थोड़ा सा हार्ड वर्क डेफिनेटली ज़रूरी है, इसलिए मुझे रात में ही टाइम मिलता है। एंड देन दैट्स व्हाई आई डू मोस्ट ऑफ माई एडिटिंग इन द नाइट। इफ़ यू वांट टू सी माई नाइट रूटीन, तो आई विल मेक वन ऑफ द वीडियो ऑफ नाइट रूटीन कि बेसिकली क्या होता है हमारे साथ रात में जब हम लोग एडिटिंग करने लगते हैं। माई हस्बैंड बी इज़ विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस ही हैव वर्क इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे। बहुत जल्दी अगर है, वैसे तो काम रहता है, लेकिन बहुत जल्दी अगर है तो वो सो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी। सो वी बोथ आर काइंड ऑफ इन द नाइट। उनको भी काम रहता है, मुझे भी काम रहता है, वी बोथ वर्क इन द नाइट। सो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन हीज एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें। और मैं भी अपना वो करती हूँ, क्योंकि दिन भर में ना इतना काम रहता है। और एंड हैव किड्स ऑल्सो टू मैनेज देयर टाइम, उनका स्केड्यूल मेंटेन करना, फिर खाना बनाना एंड क्लीनिंग। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी नहीं करती हूँ, बिकॉज ओनली इफ़ माई मेड डोंट कम देन आई डू, बट अदरवाइज शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो वहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के बहुत सारी थिंग्स रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मुझे भी करनी होती है। तो बाय द वे आज लंच में मैंने बॉईल किए हैं एग, और मेरे पास करी मैंने बनाई है, एंड राइस बॉईल हो रहे हैं। एंड मैं सोच रही हूँ मेरे पास ये बनानास है, विच इज़ ऑलमोस्ट ओवर राइप हो गए हैं, तो मैं चाय के लिए कुछ बनाने का सोच रही हूँ इन बनानास से। इसकी जो स्किन है वही दिख रही है थोड़ी सी ब्लैक, लेकिन एक्चुअली ये अच्छे ही है।
तो इसको पील करके फिर यहाँ पर आटा गूंदूंगी, उसके अंदर डालूंगी बनाना, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये सब डाल के फिर मैं उसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो बेसिकली इसको कहा जाता है बंस। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं बंस, और स्पेशली चाय के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसको मैं आज सोच रही हूँ बनाने के लिए। और चॉकलेट फज बनाना सोच रही थी बहुत दिनों से। कभी टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी, बट देखती हूँ आज मिलता है तो बनाऊंगी आज। So what you have to say today? Nothing. Why? I'm going to work. You're doing some work, and what's the work? That's the work, huh? By the way, what are you making? Nothing. Every day, why you take so many papers of mine? Now, This boy, no? This boy? This Mama. is a cute little boy. Cute, Are you cute little boy? cute little bird, but taking lots of paper. Did you say something? Nothing. Oh. I love you. I love you too. इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है। पानी ऐड करे बगैर मैंने इसको ऑलमोस्ट डो की तरह बना दिया है। इसको अभी रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, और जब चाय का टाइम आएगा तभी मैं इसको बनाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 5:30 और इट्स टाइम टू हैव टी और शी इज प्रैक्टिसिंग हर स्टैंडिंग। आजकल शी वांट टू स्टैंड। शी ऑलरेडी स्टार्टेड सिटिंग, शी स्टार्टेड क्रॉलिंग। Now she also holding something and standing, trying to stand. अभी she want to stand without any support. तो वो सारी practice वो करती रहती है. I don't leave her down on the floor. I do that all on the bed itself because bed पर क्या है ना, bed soft है और नीचे down मैं नहीं छोड़ सकती because floor जो है हमारा definitely hard है. सॉफ्ट फ्लोर के लिए मुझे एज आई सेड मैनी टाइम्स मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है और वो नहीं कर सकती मैं अभी, तो इसीलिए बेड पर सारी प्रैक्टिसिंग चल रही है बेड पर ही। नाउ वी आर गोइंग टू गो इन द किचन। और जो भी मैंने प्रिपेयर करने किया था डो सुबह के टाइम पर, उसको मुझे अभी करना है रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव दैट इन द टी नाउ। एंड गाइज बाय द टाइम मैं अपना जो है वो बनाकर चाय वगैरह लाऊंगी, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मिस हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड सी आज का हमारा सनसेट, ये है आज का सनसेट। ऑसम राइट। सो रोज़ मेरे साथ एंजॉय करो सनसेट को, बहुत ही प्यारा रहता है। बहुत बार इन दिनों मैं मिस कर रही हूँ सनसेट, लेकिन आज सोचा कि यहाँ पर आकर थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इस एरिया में आती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे काम भी है। चाय चाय है ना, चाय चाय चाय। तो एक्चुअली गई थी रोलर निकालने के लिए, चपाती रोल करने के लिए, और ग्लास टूट गया एंड आई गॉट अ कट। कितनी अलग होती है ना दुनिया जब आप माँ नहीं रहते हो, लाइक यू आर नॉट मदर, एंड आप अपने मम्मी के घर पर रहते हो, तो वेरी डिफरेंट केस। बट आप जब आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। लाइक जैसे कि मुझे यहाँ पर लगा हुआ है अभी, अगर मैं इफ़ आई वॉज एट माई मॉम्स हाउस डेफिनेटली माई मॉम वुड हैव नॉट अलाउड मी टू डू एनी ऑफ द थिंग्स, बट जबकि मेरे बच्चे हैं अभी एंड आई हैव माई किड्स, तो
ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी हो जाती है, लाइक इट इज बिकम्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो यू डोंट स्टॉप वर्किंग और यू डोंट स्टॉप डूइंग एनीथिंग, यू कीप डूइंग थिंग्स, इग्नोर करके कि हाँ खुद को लगा भी है ये सब। सो इट्स सो डिफरेंट राइट। अभी मैं वही रियलाइज़ कर रही थी कि लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाती है, कितनी चेंज हो जाती है। आई मीन वी डोंट इवन रियलाइज कि ये सब चीज़ें चेंज हो गई है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, मतलब शादी से पहले एंड देन शादी के बाद, स्पेशली शादी के बाद भी काइंड ऑफ यूर सिमिलर, जैसे आप अपने माँ के घर पर रहते हो वैसे ही रहते हो, बट जब आपके बच्चे होते हैं एंड देन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ना, यू बिकम वेरी डिफरेंट, मेंटालिटी चेंज होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मतलब you stop living for yourself and you live for your kids more. Done. चलो काम पे लगते हैं। हमारा सनसेट जो है मिस नहीं हुआ है। यू कैन सी, enjoy yourself viewing this sunset as we will enjoy having tea. So you must have enjoyed already the sunset बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग enjoy करते हैं अपनी चाय को बंस के साथ, और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, तो वी आर गोइंग टू enjoy our tea. तो गाइस आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ कॉल्ड एज, इसको बहुत से लोग मालपुआ बोलते हैं क्योंकि ये बनाया जाता है बनाना के साथ और वीट के साथ, लेकिन हम लोग उसको मालपुआ नहीं कहते, वी कॉल इट एज बंस। ये चाय के साथ खाया जाता है नॉर्मली इन द ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स में, तभी खाया जाता है। तो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस विद माई टी। माई हस्बैंड इज़ नॉट कम, वो गए ऑफिस, तो आई डोंट नो ही इज़ गोइंग टू कम अर्ली और लेट और व्हाट एग्जैक्टली। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना चाय एंड बंस के साथ। हेतम इज़ ऑल्सो हियर। एनीवेज गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वाले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।